ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का मोक्ष अधिकार समापन की ओर है, जिसमें हमने मोक्ष की उन स्थितियों के बारे में समझा, उन उस वातावरण को समझा जिसे हम मोक्ष कहते हैं, और उसके अधिकारी जो जीव होते हैं उनकी वृत्तियां कैसे होती हैं, किस तरह का उनका चिंतन होता है। उस सबको हमने बहुत नजदीकी से देखा, और उसमें जो है, और उसमें अंतिम जो अध्याय है उनके माध्यम से हम मोक्ष को और बहुत क्लियरली उसको समझेंगे कि मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम है या किसी अवस्था विशेष का नाम। ये बात अपन अभी पढ़ते हैं। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था कल। ये अपन ने 305 वाले प्रश्न के उत्तर में पढ़ा था कि मन मन की नग्नता हो तो तन की नग्नता उसकी भावना से पूर्व ही आ जाती है। कारण के अभाव में कार्य नहीं देखा जाता। आंतरिक परित्याग की भावना होने पर बाह्य का परित्याग अवश्यम भावी है। हाँ, बाह्य का त्याग हो और अंतरंग विकारों का त्याग ना हो, ऐसा तो हो सकता है ना। बाहर में त्याग कर दिया, अंदर में नहीं हुआ। तन की नग्नता मन की नग्नता के अभ्यास का प्राथमिक रूप भी हो सकता है। तथापि यदि कोई इसे कपट से धारण करे और इसके द्वारा साधु पद की प्रतिष्ठा तथा लौकिक लाभ प्राप्त करे, तो वह निर्विकारी नहीं है, अतः आत्मनिष्ठ नहीं होता। देखो, इन्होंने एक बात और बताई कल। तन की नग्नता मन की नग्नता के अभ्यास का प्राथमिक रूप भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग जो है प्रतिमाएं धारण कर लेते हैं या द्रव्यलिंगी मुनि बन गए, तो उनके अंदर में कोई ऐसी मायाचारी का भाव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात सोची है कि पहले मैं ये वस्त्र आदि का त्याग करूं, जितना ज्यादा मेरा परिग्रह कम हो सके वो करूं, मुनि आदि के जो व्रत आदि है उनका अभ्यास करूं। तो उनके मन में ये नहीं कि सम्यक दर्शन धारण नहीं हुआ है फिर भी मैं ये जाहिर करूं कि मैं तो सम्यक्ति हूँ। नहीं, वो खाली इसलिए धारण कर रहे हैं कि मुझे शनै शनै अभ्यास होगा उस भूमिका का जो मुझे आगे धारण करनी है। और अभी सम्यक दर्शन मान लो नहीं भी हुआ है, तब भी संयम आदि, बाह्य संयम आदि के माध्यम से मुझे मेरी वो दशा उस योग्य जरूर हो जाएगी जिसमें कि मुझे सम्यक धारण करने में आसानी रहे। इसीलिए इसी विकल्प के कारण से बहुत सारे जीव प्रथम गुण स्थान में हैं और मुनि रूप धारण कर लिया। मुनि, लेकिन वो क्या शिथिलाचारी मुनि नहीं, मुनि के सारे व्रत महाव्रत आदि धारण कर लिए, बाहर से नग्न हो गए। ये जानते हैं कि सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं, और इसी दशा में निरंतर स्वाध्याय आदि करते करते एक दिन ऐसा आया कि उनको अचानक से सम्यक दर्शन हो गया। तो वो सम्यक दर्शन उनको कौन से गुण स्थान में खड़ा करेगा? पहले में तो थे ही वो, अब सीधा उनको सप्तम गुण स्थान मिलेगा, क्योंकि सप्तम गुण स्थान के योग्य मुनि दशा को उन्होंने पहले से ही धारण किया हुआ है। मात्र सम्यक दर्शन होने की देरी थी, उसके प्राप्त होते ही वो सप्तम गुण स्थान वर्ती भावलिंगी संत बन जाएंगे, है ना। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिन जीवों ने अभी प्रतिमा आदि धारण की हैं, वो सम्यक दर्शन के बिना वास्तव में तो प्रतिमाएं है नहीं। वास्तव में उनको शास्त्रोक्त प्रतिमाएं नहीं कहा जाएगा।
लेकिन वो व्यक्ति अगर ये बात जानता है, स्वयं भी मानता है, मानना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो छल से इसी भाव में बना रहे कि नहीं मेरी तो प्रतिमाएं सच्ची ही है, बड़ी सम्यक दर्शन हो या ना हो, तो वो भ्रम में है। या तो स्वयं ही भ्रम, स्वयं को भ्रमित कर रहा है, या जग को भ्रमित कर रहा है। तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा था, और यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि बाह्य त्याग हो, हाँ, तन की नग्नता, मन की नग्नता के अभ्यास का प्राथमिक रूप भी हो सकता है। अगर इस भाव से किसी ने धारण किया है तो वो वेलकम। तथापि यदि कोई इसे कपट से धारण करे और इसके द्वारा साधु पद की प्रतिष्ठा तथा लौकिक लाभ प्राप्त करे, तो वह निर्विकारी नहीं है। कि भैया मुनि बन जाओ, इसमें बहुत जो है आत्म सम्मान है। बहुत सारे ऐसे केस आए जिनके बहुत कर्ज आदि थे पहले गृहस्थ अवस्था में, या जिनके बहुत अपमान आदि होते थे, इस भाव से उन्होंने वो वेशभूषाएं धारण की कि अब मैं इसमें जाऊंगा तो मैं पूज्य हो जाऊंगा, कोई मुझसे मांगेगा नहीं और ये सब मुझे रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा भी हुए हैं, होते हैं, तभी तो साधुओं ने यह चर्चा की यहाँ पे आचार्य। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई इसे कपट से धारण करे और इसके द्वारा साधु पद की प्रतिष्ठा तथा लौकिक लाभ प्राप्त करे, तो वह निर्विकारी नहीं है, वह आत्मनिष्ठ नहीं होता, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हैं। तो इस पर से एक प्रश्न उन्होंने उठाया, बाह्य परित्याग करने वाले भले ही आंतरिक परिग्रह के त्यागी ना हो, हैं, तथापि पद की प्रतिष्ठा, उत्तम भोजन, लोक मान्यता आदि फल तो प्राप्त होते ही है ना, तब उसे निष्फल क्यों कहा है? चेले ने क्या वो बारीकी बात करी है कि भाई साहब आप क्या बोल रहे हो कि ये सब जो ऊपर ऊपर से धारण कर लेते हैं और अंतरंग में वैराग्य नहीं हुआ, तो उसको उनको भी फायदा तो मिलता ही है ना। क्या फायदा मिलता है? कि पद की प्रतिष्ठा होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उत्तम भोजन मिलता है, लोक की मान्यता आदि मिलती है। तो आप इसको बाह्य परित्याग को निष्फल क्यों कह रहे हो? मैंने लिख ऊपर पढ़ा ना, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हैं, तो निष्फल कहाँ हुई? तो समाधान दिया, जब मात्र बाह्य त्याग का यह फल है, तब यदि वह त्याग अंतरंग त्याग सहित हो, तो कितना लाभदायक न होगा, इसका स्वयं विचार करें। क्या बोल रहे हैं वो? कि आप सोच लो कि बाह्य त्याग मात्र से इतनी सफलता मिल रही है, तो अंतरंग से जब त्याग होगा तो कितना उसका लाभ होगा। निष्फल तो इसलिए कहा गया है कि इस पद को इस पद का जो वास्तविक फल आत्मशुद्धि और मुक्ति है, वह फल उसे प्राप्त नहीं होता। इससे वह क्रिया निष्फल कही गई, उस एंगल से कि जिस जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आपने ये मुनिचर्या आदि धारण की है, वो उद्देश्य तो सफल नहीं हुआ ना। तो इस उद्देश्य कारण से उसको, इस भाव से उसको निष्फल कहा। बाकी लौकिक चीजें तो मिल जाती। शुद्ध और मुक्त होने का क्या मार्ग है, कौन व्यक्ति उसे प्राप्त करता है, इसका वर्णन करते हैं। देखो अभी दो चीजों में अर्थ आपको करना है। शुद्ध और मुक्त में क्या भेद है, और कौन व्यक्ति को शुद्धि मिलती है, किस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। हाँ? त्यक्त्वा अशुद्धि विधाय तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं स्वाद्रव्येरतिमेति यैष नियतम सर्वापराध च्युतये बंध ध्वंस मुपेत्य नित्य मुदित स्वज्योतिरक्षोछल चैचतन चैचतन चै चैत्यचन्यामृत पूर पूर्ण महिमा शुद्धो भवन मुच्यते। अशुद्धता का प्रसार करने वाला संपूर्ण परद्रव्य है, उसको निश्चय से त्याग करके स्वबल में जो अपने शुद्ध आत्म द्रव्य में लीन होता है, वह वीतरागी सम्यक दृष्टि साधु निश्चय से ही संपूर्ण अपराधों से रहित निरपराध होता है। हाँ? किसकी बात कर रहे हैं? अशुद्धता का प्रसार करने वाला संपूर्ण परद्रव्य है, उसको निश्चय से त्याग करके स्वबल में जो अपने शुद्ध आत्म द्रव्य में लीन होता है, वह वीतरागी सम्यक दृष्टि साधु निश्चय से ही संपूर्ण अपराधों से रहित निरपराध होता है। सदा काल तथा सदा काल उन्नत या आनंद स्वरूप होता हुआ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म तथा नो कर्म के बंधनों का अभाव कर
अपनी आत्म ज्योति से स्वच्छ उछलते हुए चैतन्य रूप अमृत के पूर से परिपूर्ण है। महिमा जिसकी, ऐसा वह साधु पवित्रता को प्राप्त हुआ, मुक्ति को प्राप्त होता। देखो क्या बता रहे हैं, ऊपर के अपन ने जो कलश पढ़े उन सब में भी पर द्रव्यों से, पर द्रव्य प्रभावों से रहितता को ही शुद्धता की परिभाषा में गिना है। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं, पर द्रव्य का ग्रहण ही अशुद्धता का कारण है। देखो सोने में अपन चांदी मिलाए तो अशुद्ध है ना, जो भी मिलाओ। अब आप बोलो साहब कि चांदी भी तो कम महंगी थोड़ी, वो भले ही महंगी भी हो, और हो सकता है कि किसी काल में वो चांदी की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाए, तो तब भी मिली हुई चांदी तो अशुद्धता का ही परिचायक है। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं, किसी भी रूप में, किसी भी द्रव्य में किसी दूसरे द्रव्य का मिश्रण करना, उसके अंदर उसको मिला देना, वो अशुद्धता का ही द्योतक है। तो परद्रव्य का ग्रहण ही अशुद्धता का कारण। शुद्ध वस्तु लोक में भी वही मानी जाती है जो स्वयं अपने स्वरूप में हो। आत्मा की बात तो छोड़ो, संसार की अपन बोले साहब ये प्योर लकड़ी का बना हुआ है, कपड़ों के लिए केवल साहब ये प्योर कॉटन है क्या? बोले साहब इसमें थोड़ा सा सिंथेटिक भी मिला है तो आपको क्या तकलीफ है? सिंथेटिक जो है वो अच्छा रहता है, आपकी प्रेस वैस नहीं मिले। बोले नहीं, जो मैंने पूछा वो बताओ, क्या ये शुद्ध न कॉटन है? बोले नहीं है, तो नहीं चाहिए। तो जो संसार में भी जहाँ परद्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है, वहां किसी भी किंच जरा भी अशुद्धि उसके अंदर में वो स्वीकार्य नहीं होती। परद्रव्य का ग्रहण ही अशुद्धता का कारण है। शुद्ध वस्तु लोक में भी वही मानी जाती है जो स्वयं अपने स्वरूप में हो, एक हो, पर संपर्क से सर्वथा रहित हो। तो यहाँ तक कि वो लकड़ी का फर्नीचर बनता है तो उसमें लोग बोलते हैं क्यों साहब इसमें जोड़ तो नहीं है ना, ये शुद्ध लकड़ी की बनी हुई है, बिना जोड़ के अपने कील वील तो नहीं लगाई आपने, और मतलब जो एक लंबा एक पाया है, वो पाया पूरा मोनोलिथिक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं दो टुकड़े जोड़ करके आपने उसको दे दिया हो। तो वहां भी हम जोड़ों को बर्दाश्त नहीं करते, और उसकी कीमत ज्यादा होती है जो मोनोलिथिक होता है, जिसमें कोई जुड़ाव नहीं होता। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, लोक में भी वही मानी जाती है शुद्ध वस्तु जो स्वयं अपने स्वरूप में हो, एक हो, पर संपर्क से सर्वथा रहित हो। आत्मा भी जब समस्त परद्रव्यों को तथा विकारी भावों को अशुद्धता का कारण जानकर स्वयं के पुरुषार्थ से दूर करता हुआ एकमात्र निज स्वभाव में लीन होता है, वह सर्वथा अपराधों से रहित होकर कर्म बंधन का ध्वंस कर देता है। अपनी ज्ञान ज्योति के निरंतर होने वाले स्वभाव परिणमन रूप स्वच्छ चैतन्यामृत पूर से परिपूर्ण महिमा वाला होकर पवित्र बनता है तथा कर्म बंधन से मुक्त होता है। क्या उन्होंने बताया लास्ट में कि कुल मिलाकर के जो वस्तु सर्वथा शुद्ध है उसकी परिभाषा क्या है? शुद्ध वही वस्तु है, चाहे वो चेतन हो या चेतन हो, जिसमें कि पर की का एक कण भी नहीं मिला हो। पर का ग्रहण किया जाने पर वो शुद्ध नहीं रहता। आपने भले ही कुछ भी लगा दिया हो, आपने को कांच के टुकड़े लगा दिए सजाने के लिए, फर्नीचर में आपने बहुत सारी जो है वो बाहर के कपड़े लगा दिए, सिंथेटिक लगा दिए, तब भी जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल ही रहती है। समझने वाले कहते हैं कि साहब हमको ओरिजिनल चीज चाहिए, इसमें कोई मिक्सचर नहीं चाहिए। बोले साहब ये तो उससे अच्छी महंगी वाली चीज लगाई। बोले भले ही महंगी लगाई। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, अपनी ज्ञान ज्योति के निरंतर होने वाले स्वभाव परिणमन रूप स्वच्छ चैतन्य अमृत से परिपूर्ण महिमा वाला होकर पवित्र बनता है तथा कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन से मुक्त होने की क्या एक कंडीशन है कि स्वभाव में जरा भी विकारी दशा नहीं हो, तभी वो वास्तव में शुद्ध कहलाएगा। ये अभी अपन क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मोक्ष का स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं। और मोक्ष की जो फाइनल जो है वो प्रिंट आउट आपको बताता हूँ कि मोक्ष किसे कहते हैं। उसके बाद आएगा सर्व विशुद्धि ज्ञानाधिकार।
देखो आज कितनी दूर तक चलता है, अपन देखते हैं इसको। मोक्ष अधिकार को समाप्त करते हुए आचार्य मोक्ष के सर पवित्र एक शंका है सर। जी। ये शुद्ध और मुक्त, हाँ ये दोनों चीजें साइड बाय साइड हो रही है, या पहले शुद्ध होगा फिर मुक्त होगा? हाँ। वाह बहुत बढ़िया। हाँ। मुक्त का अर्थ क्या है? अब जो लास्ट में इसमें लिखा कर्म बंध से मुक्त, मतलब कर्म कर्म जो सत्ता में पड़े हैं सब हाँ। छूट गए, सब खत्म हो गए, तो मुक्त हो गया जी। हाँ बराबर। वो और तो फिर शुद्ध क्या केवल, हुआ? वो तो मतलब केवल ज्ञानी टाइप का हो गया ना सर, वो तो फिर हाँ बिल्कुल, केवल ज्ञानी हो गया। केवल जो देखो अघाते कर्म एक दो बाकी बस वो रह जाएंगे। शुद्ध होने के बाद ही मुक्त होता है। जैसे वो एक तुम्बी होती है ना, तुम्बी, पानी में जो तैरती है, उसको लोग तैरने के इसलिए सहारा भी लेते हैं। वो तुम्बी के ऊपर में जब तक लेप लगा रहता है वो पानी में डूब जाती है, और वो लेप के हटते ही वो पानी पर तैरने लगती है, हल्की हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये क्या बोल रहे हैं कि पहले तो मैं शुद्ध दशा की बात करूं, मैं अशुद्ध हूं ना, वर्तमान पर्याय में मैं अशुद्ध हूं। मेरी अशुद्धता का कारण पर वस्तुएं हैं। पर वस्तुओं में क्या है? कर्म आदि हैं। कर्म आदि होने का कारण क्या है? मेरे विकारी भाव। तो जैसे ही मेरे विकारी भाव समाप्त हुए, उन पर द्रव्यों की जो पकड़ मेरे ऊपर थी वो निकल जाएगी, और निकलते ही मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और शुद्ध होते ही मैं मुक्त भी हो जाऊंगा। मेरा भार ही इसीलिए था, संसार में हूं ही इसी भार के कारण कि मेरे ऊपर लेप लगे हुए। उन्हें लेपों के हटते ही मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और शुद्ध दशा ही मुक्ति का कारण बने। सर। नहीं तो इसमें सर विकारी भाव खत्म हो रहे हैं तो हाँ। जीव शुद्ध अवस्था में आ गया, ये। लेकिन उस समय भी कुछ कर्म सत्ता में हो सकते हैं। हाँ। तो जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे, कर्म हाँ, बंधन खत्म हो जाए, तब मुक्त होगा। तो यही बात तो कर रहा है। जब सर वो ये सब मतलब चीजें उसमें निकल जाएंगी। मतलब एक्चुअली ये हो गया ना सर कि उसमें थोड़ा टाइम गैप है, दिस प्रोसेस एक्चुअली। सर शुद्ध मैं पहले एक हो गया, एक मिनट बोलना चाहूंगा। एक सेकंड बात पूरी हो जाए। हाँ और फिर क्या बोल रहे हैं? मतलब शुद्ध पहले हो गया, विकारी भाव जब से खत्म हो गए, भेद हाँ। विज्ञान हो गया, विकारी भाव खत्म हो गए, पर सब पर द्रव्य का ग्रहण ये सब चीजें उसका समझ में आ गया, तो वो हाँ शुद्ध अवस्था में आ गया। अब बिल्कुल। शुद्ध अवस्था में आने से क्या वो विकारी भाव नहीं करेगा, और बिल्कुल नहीं करेगा। अब उसके जो कर्मबंध कर्मों का उदय आएगा और विकारी हाँ। भाव नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे कर्म समाप्त हो जाएंगे और मुक्त हो जाएगा। हाँ नहीं, एक बार संपूर्ण रूप से शुद्ध होगा वही मुक्त होगा। हाँ ये तो बताइए सीबी संपूर्ण रूप जी। से शुद्ध, मैं संपूर्ण ये से कहना शुद्ध होने चाहता का हूँ। मतलब ये है कि पूरा कर्म बंधन भी खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म देखिए, हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया, ये तो फिर बताऊंगा मैं दोनों एक ही आपको। चीज हो गई ना सर, हाँ मतलब। देखिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, शुद्ध अवस्था जो है चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होती है, वहां कुछ शुद्धता आती है। मगर यहाँ जो इस उसमें जो रण में जो शुद्धता की बात की है, ये परम शुद्धता की बात है, जहाँ सारे विकारी भाव सारे कर्म आपके नष्ट हो गए हैं। तो ये शुद्ध भाव, शुद्ध होना और मुक्ति भरना, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं इस स्थिति में। जी सर, इसमें जो जैसे आपने बोला विकारी भाव और कर्म, नहीं, कर्मों और विकारी भाव तो के अलावा। ये दोनों तो अलग अलग चीज है ना, कर्म नहीं सत्ता के नहीं, खत्म वही होना एक चीज वही है मैं वही मैं और कह रहा विकारी हूँ। भाव खत्म होना दूसरी चीज है। मैं वही बात कह रहा हूँ। ये शुद्धता की परम सीमा है, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ पर उसके भिखारी भाव कर्मों की निर्जरा सब कुछ खत्म हो जाती है, संजुलन कसाय भी सब खत्म हो जाता है। सब केवल ज्ञान की जो अवस्था है, उस केवल ज्ञान की अवस्था में जो शुद्धता है, उस शुद्धता की बात हो रही है। उस शुद्धता को प्राप्त होते ही वो जीव क्या कहते हैं, मुक्त हो जाता है। और यहाँ दोनों ही पर्यायवाची हैं। ये वो शुद्धता की बात नहीं नहीं है सर जो मुझे लगता है, सातवें गुण स्थान की शुद्धता की बात नहीं हो रही है ये। हाँ पर मुझे लगता है जो मुक्त जो है उन्होंने कर्म बंध से मुक्त वाली बात की है, वो वो तो वो, वो उस अवस्था में मुक्त हो रहा है। शुद्ध वो पहले हो चुका है, जब उसके विकारी भाव खत्म हो गए तो उसको इसका जीव जो को शुद्ध अवस्था आ गई। अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे आप सब क्लियर हो जाएगा। देखो, आत्मा भी जब समस्त परद्रव्य को तथा विकारी भावों को अशुद्धता का कारण जानकर
स्वयं के पुरुषार्थ से दूर करता हुआ एकमात्र निज स्वभाव में लीन होता है, वह सर्वथा अपराधों से रहित होकर कर्म बंधन का ध्वंस कर देता है ना। मतलब वो अशुद्धि निकल गई। अब आगे क्या लिख रहे हैं? यानी यहाँ अपनी पर कर्मों का भी बंधन से मुक्ति मिल गई है। वही कर्म वही। ध्वंस हो गए हैं या कर्मों की निर्जरा हो चुकी है। हाँ इस बात पे स्ट्रेस होना जरूरी है। नहीं एक मिनट रुको। अपनी ज्ञान ज्योति के निरंतर होने वाले स्वभाव परिणमन रूप स्वच्छ चैतन्य अमृत पूर से परिपूर्ण महिमा वाला होकर पवित्र बनता है तथा कर्म बंधन से मुक्त होता है। अभी क्या चीज करी उसने? दो चीजें क्या करी? कर्म बंधन को वो कर्मों से हाथ नहीं लगाता, कर्मों में वो कुछ नहीं कर रहा है। तो उसने किया क्या? अपनी ज्ञान ज्योति के निरंतर होने वाले स्वभाव परिणमन रूप, अभी वो दशा चल रही, साधक की अंतिम दशा चल रही, उस अंतिम दशा में से 12वां गुण स्थान चल रहा है मान ली, उसमें अपनी ज्ञान ज्योति निखर रही है, निरंतर निखर रही है, और स्वच्छ परिपूर्ण महिमा वाला होकर पवित्र बनता है तथा कर्म बंधन से मुक्त होता है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं कि स्वच्छ होने का, वो तो अपनी आत्मा के स्वरूप में निरंतर निखरता जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो स्वभाव के बिल्कुल नजदीक पहुंचने पर कर्मों का लेश भी समाप्त धीरे धीरे होने लगता है। इसलिए 12वें गुणस्थान के अंत में 13वां गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना? तो वो एक ही चीज है, अशुद्धियों का जाना। अशुद्धियां क्या है? और जीव उन अशुद्धियों को हाथ नहीं लगाता, उनमें वो कुछ नहीं करता, वो फिजिकल उसमें उन चीजों में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। उसमें क्या सुधार हो रहा है? स्वयं के भावों में ही बसी हुई जो अपवित्रता थी, अशुद्धि थी, उन्हीं अशुद्धियों को अपने स्वभाव के बल पर वो दूर कर देता है, और फलतः कर्म आदि की अशुद्धियों से, बाह्य अशुद्धियों से निवृत्त हो जाता है। ठीक है? कुछ अभी है बचा है? आगे और देखिए। नहीं, सब भी पूरा समझ में नहीं आया। हाँ क्या नहीं आया बोलो। आप तो मुक्त को और शुद्ध को पर्यायवाची की तरह बता रहे हैं। हाँ आगे का पैराग्राफ सुनना, आप समझ में आएगा। मोक्ष अधिकार को समाप्त करते हुए आचार्य मोक्ष के पवित्र स्वरूप की महिमा कहते हैं। बंधच्छेदात् कलयदतुलं मोक्षमच्छे मेतत् नित्योद्योत स्फटित सहजा वस्तुमेकांत शुद्धम एकाकार स्वरस भरतो अत्यंत गंभीर धीरम पूर्णम ज्ञानम ज्वलित मचले स्वच्छलीनम महिमनी। कर्म बंधन के छेदने से जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसे अविनाशी मोक्ष को प्राप्त करता हुआ संपूर्ण केवल ज्ञान नित्य ही प्रकाशमान प्रकट की है अपनी स्वाभाविक अवस्था, जिसने जो सर्वथा जो सर्वथा शुद्ध है, पवित्र है, तथा अपने स्वभाव मात्र रूप जो स्वरस उसके द्वारा परिपूर्ण, अत्यंत गंभीर और धीर है, अविचलित अपनी स्वयं की उत्कृष्ट महिमा में जो संलीन है, वह पूर्ण ज्ञान सदा के लिए प्रकाशमान है। भावार्थ में क्लियर किया है। मोक्ष का स्वरूप यही है कि जीव अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के समस्त बंधनों को छेद कर उससे स्वयं रहित हो जाए। है ना? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप यही है कि जीव अपने द्रव्य कर्म कौन से हैं? ये 8 कर्म जो द्रव्य कर्म है। भाव कर्म यानी जो चिंतन आदि है उस दिशा में। नो कर्म कौन से हैं? जिनसे शरीर आदि की रचना होती है। ऐसे समस्त बंधनों को छेद कर माने हटाकर उससे स्वयं रहित हो जाए, ये मोक्ष अवस्था है। वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उस अवस्था में जीव अपनी निजात्म महिमा में लीन पूर्ण ज्ञान ज्योति को प्राप्त होता है। वह ज्ञान ज्योति एकमात्र चैतन्य रस के निरंतर चलने वाले प्रवाह से, परिणमन से सहज गंभीर और सदा निराकुल है। जीव की ऐसी पवित्र अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बता। ये क्लियर है? ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, इन्होंने एक जो प्रश्न किया है वो प्रश्न भी बड़ा मार्मिक है। मोक्ष तो 3 लोक के ऊपर है,
ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अतः क्या वहां जाकर जीव की शुद्ध दशा स्वयं हो जाती है? क्या क्वेश्चन किया? वो बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि मोक्ष कहाँ है, तीन लोक के ऊपर है, और ऐसा शास्त्रों में बताया। तो क्या वहां जाकर जीव की शुद्ध दशा स्वयं हो जाती है? अर्थात वो जगह ऐसी है कि वो जगह पे जैसे ही जीव पहुंचता है उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। ऐसा है क्या? जैसे आपको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए कपड़ों को, तो उसमें जाते ही वो एकदम धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई ऐसा है क्या, जो जीव बेचारे जो थोड़े भाग्यवान होते हैं वो वहां जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं? समाधान दिया, जीव की शुद्ध दशा स्वयं नहीं होती। मोक्ष जीव की विशुद्ध दशा का नाम है। मोक्ष कहते किसको है? जीव की विशुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। और देखो, भले ही ऐसे जीव स्वाभाविक ऊर्ध्व गमन के कारण लोकाग्र भाग में स्थित होते जाते हैं, किंतु जीव की उस कर्ममल रहित अवस्था का नाम ही मुक्ति की प्राप्ति है। है। हैं? क्या बोला उन्होंने? कि मोक्ष शब्द ही उसके लिए है। जैसे हम भाव मोक्ष कहते हैं ना, भाव मोक्ष क्या है? फिजिकल एंटिटी की तो बात बाद में करेंगे, द्रव्य मोक्ष जैसे कहते हैं। अभी भाव मोक्ष जैसे अरहंत हैं, उनको वो चार घातिया कर्म जाते ही उनका भाव मोक्ष हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? कि जो उसको मुक्त ना होने दे रहे थे, उन सब एलिमेंट्स का नाश हो जाना, वही वास्तव में विशुद्ध दशा है, वही मोक्ष दशा है। उनको भी संसार में ही है, लेकिन वो सब पारलौकिक सुखों का वेदन शुरू हो जाता है केवल ज्ञान होते ही। भले ही ऐसे जीव स्वाभाविक ऊर्ध्व गमन के कारण लोकाग्र भाग में स्थित होते जाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे भारहीन होते हैं तो अपने आप ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो ऊर्ध्वगमन होना मोक्ष नहीं। कि वो ऊर्ध्वगमन हो रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि वो मोक्ष चले गए। वो तो मोक्ष यही हो गया उनको। वो तो निर्भर होने की, जो चार आघातीय कर्म है उनसे निर्भर हो जाने के बाद वो परम सूक्ष्म दशा और हल्कापन आता है, जिससे वो वहां चले जाते हैं। मोक्ष तो पहले ही हो गया। जीव की उस कर्ममल रहित अवस्था का नाम ही मुक्ति की प्राप्ति है। क्या बोला? भले ही ऐसे जीव स्वाभाविक ऊर्ध्व गमन के कारण लोकाग्र भाग में स्थित होते जाते हैं, किंतु जीव की उस कर्ममल रहित अवस्था का नाम ही मुक्ति की प्राप्ति है। वो ऊर्ध्वगमन होगा, जब होगा, अरहंत अभी से कहला गए ना, तो तो वो इसका मोक्ष होगा। इसका हाँ मतलब ये हुआ, जी। जब अनंत तीर्थंकर अनंत अवस्था में रहते हैं तो उसको मोक्ष दशा कही जाएगी। ना तीर्थंकर नहीं, सभी अरहंत केवल ज्ञान, सभी सभी केवल सभी सभी जीव जब हाँ, अनंत अवस्था में केवल ज्ञान हो जाता है तो तो मोक्ष है वो। वो मोक्ष की स्थिति कही जाएगी। यस, उनको भाव मोक्ष कहा जाता ना। भाव मोक्ष। हाँ, भाव मोक्ष कहा जाता। फिर जो उनके कालांतर में जो बचे हुए जो भार युक्त है, थोड़ी सा भी भार क्यों ना हो, हाँ। है ना? जैसे कि आपका वो हीलियम का गुब्बारा है ना, जी हीलियम जी। का गुब्बारा है, उसको आपने जरा सा एक वो धागा लगा हुआ था, धागे के निकलते ही वो मुक्त हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ वो मोक्ष दशा तो मिल गई। वो कह रहे हैं ऊर्ध्व दशा में जाने के कारण मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि मोक्ष दशा में आए हुए जीव ही जो बचा खुचा भार है उसके हटते ही ऊर्ध्व गमन करता है ना? देखो अभी वो उन्होंने एक और चीज बात कही है, जो आपके मन में भी होगी शंका। प्रश्न पूछा है, स्थान का भी तो यह महत्व है, क्योंकि वे ही पवित्र आत्माएं वहां पहुंचती हैं। है ना? वो स्थान की आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो। आप बोल रहे हो वो तो अपने आप वहां पहुंच जाएगा, अरे स्थान भी तो है ना, वहां पहुंच करके कुछ होता होगा ना। तो समाधान दिया, ऐसा नहीं है। वहां तो अंतिम वात वलय है। तीन वात वलय होते ना, जिसपे जी वो हाँ। हमारा संसार टिका हुआ है। तो अंतिम वात वलय जो है, वायु का एक जीव भी वहां है। वायु का एक जीव भरे हुए वहां पूरे, निगोद के जीव भी हैं। वायु का एक में और निगोदीय जीवों में क्या अंतर है भाई? अपन ने पढ़ा था ना उसमें, वायु कनन योग कायक, में। वायु कायक, अग्नि कायक, जल कायक, ये जीव तो अलग होते हैं। हाँ, ये चार जो स्थावर जीव होते हैं ना, स्थावर जीव होते हैं वो अलग हैं। पृथ्वी कायक, वायु कायक, अग्नि कायक और जल कायक।
तो ये अलग हैं। और निगोदिया जीव तो जब जीव का पहला जो एक इंद्रिय जीव है पहले निगोदिया में ही जाता है ना सर। जल वायु अग्नि पृथ्वी, हाँ और ये जो वनस्पति काय के जो जीव होते हैं, वनस्पति काय के जीव दो तरह के होते हाँ। हैं। एक एक तो होता है प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, एक दूसरा होता है एक साधारण साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति। है ना। प्रत्येक वनस्पति तो ये सब पेड़ पौधा पेड़ झाड़ वगैरह आपको दिखाई देते हैं, ये सब वह प्रत्येक वनस्पति में है। एक शरीर का एक ही स्वामी होता है। साधारण और वनस्पति तो उसके ऊपर कई और भी हाँ, एक ही शरीर में बहुत सारे उसको शेयर करते हैं जीव, शेयर कर। यस। तो उसको साधारण वनस्पति कहते हैं, जैसे आलू आदि है, कि अपन यस। ने विस्तार से पढ़ा था ये, फिर कभी आपको और विस्तार से बताऊंगा। तो वहां पर, और वो वनस्पति काय के होते हैं, जो जितने निगोदिया जीव कहे जाते हैं, एक सांस में 8-10 बार या जो भी उनका वर्णन आता है, वो सब कौन सी काय के होते हैं? वनस्पति काय के होते हैं। तो यहाँ बोला वायु का एक जीव लेकिन भी वहां है। सर की शंका आ गई। हाँ, सिद्धालय में वनस्पति का एक जीव कैसे हो सकते हैं? वही वहां तो तो पढ़ा सुना रहा हूँ। वायु ही है ना, केवल वायु का एक जीव हो सकते हैं। निगुण जीव के लिए तो वनस्पति एज ए शरीर चाहिए ना। बस सिद्धालय में वनस्पति है क्या? पर वनस्पति की बात नहीं है। तो बात यह है कि उनका जो शरीर है, जो एक ही शरीर होता है ना, उनका एक ही इंद्रिय होती है खाली। हाँ एक इंद्रिय जीव है, उनकी एक इंद्रिय होती है, यानी उनके स्पर्शन इंद्रिय होती है, यानी उनका वो शरीर ही होता है। तो वो शरीर जिन तत्वों से बना होता है, उन तत्वों को उस रूप में कहा जाता है। वायु का एक जीव का शरीर वायु से बना होता है, अग्नि का एक जीव का शरीर अग्नि से बना होता है, जल काय के जीव का शरीर जल के परमाणुओं से बना होता है, वनस्पति काय के जीवों का शरीर वनस्पति नाम के कणों से बना होता है, उस जाति के परमाणुओं से बना होता है। और पौधे वौधे लगाने की जरूरत नहीं। उस शरीर की जो वो है, क्या बोलना है, रचना है, उसमें जो परमाणु यूज होते हैं वो उस जाति के होते हैं। ठीक है, ये निगोदिया जीव की बात कर रहे हैं। अभी देखो वहाँ कौन कौन सी जीव है सिद्धालय में। अंतिम बात बोला है, वायु का एक जीव भी वहां है, निगोद के जीव भी हैं। तब उस स्थान को मात्र मोक्ष स्थान संज्ञा कैसे दी जा सकती है? चेले को बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप वहां भी बैठा रहे हो, तो वहां भी आसपास ये जीव मंडरा रहे हैं। उन जीवों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मैं सिद्ध बन गया हूं उसके बाद भी वो घूमते रहे आसपास? नहीं समझना इस बात को। तब उस स्थान को मात्र मोक्ष स्थान संज्ञा कैसे दी जा सकती है? और संसारी निगोदिया भी वहां हैं, और मुक्त जीव भी हैं। समाधान में बता रहे हैं वो, और संसारी निगोदिया भी वहां हैं, और मुक्त जीव भी हैं। यदि स्थान का महत्व होता तो दोनों की समान अवस्था होती, पर ऐसा नहीं है। कि भाई हम तो समझ लेते कि मोक्ष ऐसी जगह का नाम है जहाँ पहुंचते ही जीवों के सब पाप धुल जाते हैं, और जहाँ सुगंधित वातावरण हो, जहाँ किसी तरह का और कोई नहीं भटकता हो। हम फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं ना, हमको ट्रेन में, हम नहीं चाहते उस कूपे में कोई और एंटर हो। अगर एंटर हो गया तो हमने इतनी महंगी टिकट क्यों ली? हमारे कूपे में कोई ना आए, इसके लिए इंश्योर होने के लिए महंगे से महंगा टिकट लेते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि एक मोक्ष आप दिलवा रहे हो और आसपास एकेंद्रीय जीव भी घूम रहे हैं, मजा नहीं आया है? ललित जी कोई मजा नहीं आया, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा भाई, उनको कैसे अलाउ कर दिया? भगवदिया का समझ में नहीं आया सब मुझे। भगवदिया वाला जो आप बताए। तो निगोदिया अभी अनंत काल तक भी संसार की दुखमय अवस्था भोगेंगे, जबकि मुक्तात्मा संसार परिभ्रमण से छूट गए जीव की शुद्ध अवस्था का नाम ही मुक्ति है। जहाँ जीव परिपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त अनंत काल तक उसी परम शुद्ध अवस्था में ही लीन है, वही मोक्ष है। जहाँ मैं रहता हूँ, है, उस जगह मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, और मेरा एक पेट डॉग है वो नीचे बैठा है। तो जो वेदन मैं कर रहा हूँ, जितने सुख का मैं वेदन कर रहा हूँ, एक ही जगह पे वो कुत्ता भी बैठा है, लेकिन वैसा वेदन क्या वो कर पा रहा है? कुत्ते को छोड़ो, आसपास चींटियां घूम रही हैं, कुछ छोटे छोटे जंतु जीव भी वो घूम रहे हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या वो भी मेरी तरह से ऐश कर रहे हैं? एक ही जगह बैठे, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उनको भी वैसे ही सुख मिलना चाहिए। हिसाब नहीं मिल रहा उनको सुख, तो फिर जगह की क्या इंपॉर्टेंस हुई? इस जगह पे तो उनको भी कोई सुख मिलना चाहिए, ऐसा मिलता है क्या?
हम और आप जहाँ बैठे हैं भरपूर उस आनंद को ले रहे हैं। आसपास बैठे हुए जो अनेक जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, क्या उन्हें भी वैसा आनंद सुख मिल रहा? नहीं मिल रहा। नहीं सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पर हाँ कि जब तीर्थंकरों का अनंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उनका समोसरण लगता है, वो संसार में ही लगता है। हाँ। और संसार में वो उनका समोसरण एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यस। तो वो भी तो संसार के सारी गतियों के जीवों के बीच में रहता है। हाँ हाँ तो बस जब तीर्थंकर उस समय अनंत होते हुए मोक्ष अवस्था में रहते हैं। हाँ। और यहाँ नहीं, भी वो देखिए यही तो बोल रहे हैं कि चलो यहाँ फिर भी हम बर्दाश्त कर लेंगे कैसे भी करके, लेकिन क्योंकि इसका नाम तो संसार है ही। हम्म, लेकिन वो जो जगह है जहाँ स्पेशल जीव ही जाते हैं, वहां हमको नहीं बर्दाश्त होता कि वो हमारे बगल में बैठे, नहीं, चीजिए जब जब चीजिए। आपने तीन लोक की रचना बताई थी उस जी। समय आपने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि यहाँ वायुकायु के जीव और निगोदिया ठूस ठूस के भरे हुए हैं, अनंत का अनंत और अनंत भरे हुए हैं। और यहाँ पर यह भी क्वालिफाई कर दिया है, देखिए, जीव की शुद्धावस्था का नाम ही मुक्ति है। बराबर। ये मतलब पर्यायवाची जो मैंने बोला था, वो इसका हाँ मतलब यही है। जीव की बिल्कुल देखो, शुद्धावस्था का नाम ही मुक्ति यही है। मुक्ति है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। यही वो लाइन है। शुद्ध परम शुद्ध हो गया, हर तरह शुद्ध हो गया, तो वो चाहे संसार में रहे, इस संसार में रहे या संसार के लोक के अग्रभाग में रहे, अलोकाकाश सभी में जगह रहे। लोका का कहीं भी रहे वो शुद्ध हो गया, है ना। तो इसलिए, और देखो निगोदिया से कंफ्यूज मत हो। आप ये समझ लो कि चार जो स्थावर हैं, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, और वनस्पति का वनस्पति वनस्पति का है। है। तो वो सारे जो है वो, उन काय का अर्थ ये नहीं है कि वहां पेड़ उगना जरूरी है। उनकी जो जो परमाणु हैं, जिन परमाणु से वो शरीर का निर्माण होता है, वो उस जाति के परमाणु होते हैं जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं। इसलिए वो वनस्पति काय है। जो अग्नि से जिनका शरीर बनता है वो अग्नि का है। जो वायु से जिनका शरीर बना वायु का है। जल से जिनका शरीर बना वो जल का है। पृथ्वी से, भूमि तो से, मिट्टी इसमें से। इसमें नहीं, सर जब ऐसा ऐसा जब हो सकता है कि जो जैसे निगोदिया जीव पृथ्वी पर भी हैं, यहाँ पर हमारे आसपास, हाँ और निगोदिया जीव सिद्धालय में भी हैं। हाँ तो जो निगोदिया जीव सिद्धालय में पहुंचे हैं, हाँ। तो वो थोड़ा सा कैसे कुछ शुद्धता प्राप्त करके पहुंचे, या वैसे इस अवस्था में? नहीं, सही क्वेश्चन है आपका। वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो अभी आप देखो कि संसार में भी जो है ना, जो इतने सारे जो है जीव रहते हैं, ये कुछ आपके शरीर में है, कुछ जो है मनुष्य अपने पशुओं के शरीर में है। बहुत सारे जो जो वायरस हैं, जो ये आपके बैक्टीरियाज हैं, तो ये कहाँ कहाँ रह पाए जाते हैं? इनका ऐसी कोई चॉइस है क्या कि मनुष्यों के शरीर में रहेंगे तो वो भाग्यशाली होंगे, या आलू पशुओं के शरीर में? आलू के अंदर है। आलू के नहीं, अंदर जब बिल्कुल। तक जब तक वो जीव निगुदिया जीव अशुद्ध अवस्था में है, तो उनको तो उस पर्याय में ही रहना है, जो भी इनको वनस्पति का हो या शरीर का हो, जिसका भी हो, तो उसमें रहेगा हाँ। वो। अब जब मैं तक वो आपको एक शुद्धता विशेष प्राप्त बात, नहीं करता तब नहीं छोड़ेगा। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जो जीव मनुष्य के शरीर में है, उस क्षेत्र में है, वो जो है पशुओं के शरीर में भी वही जीव है। तो उनके स्थानों में अंतर क्यों? उनका कर्म बंधन अलग होगा। हाँ, कर्म बंधन। विशेष कर्म का बंध है। जो हमारे जो जो गुप्त स्थान है, उनमें पाए जाने वाले जीव कौन है? जिन जीवों को उन गुप्त स्थानों में विशेष रति रही, वो वहां जाकर उत्पन्न होते हैं। तो किस क्षेत्र में कौन सा जीव क्यों जाता है, कुछ भी अकारण नहीं होता, सबका कारण है। वो एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि हमारी आंख की जो पलक है उसके ऊपर कितने सारे जीव हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाया। कुछ नाक में रहते हैं, कुछ कान में रहते हैं, कुछ गोई स्थानों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? किसने उनको वहां पहुंचाया? किसने ये डिस्क्रिमिनेशन किया? वो जीव अपने विशेष पैकेज के बल पर, अपने किए गए पूर्व कृत्यों के आधार पर उन्होंने जगहों पर उत्पन्न होते हैं। तो वो जो सिद्ध शिला में जो जीव गए हैं, वो जीव ही उस विशेष क्षेत्र का उनका पैकेज था। उस क्षेत्र में चले क्या गए, ये सब बात अलग ऐसा है। ऐसा समझ सकते हैं कि जब तक जीव मुक्त अवस्था में नहीं है, हाँ तब तक किसी न किसी पर्याय में होगा, मतलब उसको आलम्बन चाहिए शरीर का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब निगुदा जीव आप बोले ऊपर ठसाठस भरे हैं,
जी। और वो मुक्त तो हुए नहीं है, हाँ, नहीं हुआ। तो वो किस आलम्बन में है? वो जीव में है। कोई नहीं, आलम्बन है उनका आलम्बन के शरीर का? उनका शरीर नहीं, का कोई आलम्बन है क्या? शरीर तो है ही ना उनका, ये शरीर तो ही नहीं है उनके। अच्छा, आप सोच रहे हैं कोई दूसरों का शरीर। नहीं मतलब वहां पर जो सिद्धालय में वो सशरीर है वहां पर निगुड़िया जी। हाँ, वो उनका शरीर तो है ही। आपका कहना भी सही है कि वो जैसे साधारण वनस्पतियां हैं जिनके अंदर में एक शरीर में बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं, उस तरह का अरेंजमेंट वहां रहता है क्या, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल जी जी। रहता है, बिल्कुल रहता है। क्योंकि मैं आपको निगोदिया शरीर का जो है बखान करूंगा, तो कैसे निगोदिया जीवों के बीच में, निगोद शरीर कहने में बीच में एक पुल्लभी और उसके बीच में इतना, और उसके अंदर इतना, ऐसा इस शरीर का वर्णन आएगा, एक निगोद शरीर का। उसमें जो निगोद शरीर कितना सूक्ष्म हो जाता है, उसके पीछे कितना जो है वो आसपास का वातावरण होता है। तो वहां जहाँ आधार चाहिए, और वो आधार किसको चाहिए, एक बात और बताओ। निगोदिया जीव दो प्रकार के, बादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया। तो बादर निगोदिया को आधार की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म निगोदिया को या सूक्ष्म स्थावर को आधार की आवश्यकता नहीं। वो तो कहीं भी पास हो सकता है। कहीं पर सूक्ष्म सूक्ष्म निगोदिया जीव कहीं से कहीं भी जा सकता है बिना रोक टोक। बिना रोक टोक के, कोई आधार की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से ये जो चार स्थावर बताए, उसमें भी सूक्ष्म और बादर दो प्रकार के भेद होते हैं। सर, एक ये क्वेश्चन पूछा था ललित जी ने। जी। जो हम श्वास लेते हैं उसमें कौन से निगोदिया जीव होते हैं? चाहे वायु काय के होते हैं, वनस्पत काय के? हाँ, मुख्यतः तो वायु काय के ही होंगे। हाँ, वही है ना, वायु काय के होंगे। बिल्कुल, मुख्यतः। मुख्यतः मैंने क्यों लगाई, क्योंकि नाक के अंदर में जो नाक के जो भाग हैं उनको टच करके आते हैं ना, हाँ, तो जो नाक का जो पोर्शन है वो पृथ्वी का एक है। वो तो ठीक है, वो नाक का शरीर का है, अपनी स्किन में है, स्किन के ऊपर हाँ, है, पलक के ऊपर है, बालों में है, शरीर के ऊपर है, शरीर वो के सब है। विभिन्न भागों में विभिन्न मतलब तार। वो भी वायु का एक भी है और दूसरे जीव भी हैं। दूसरे जीव भी हैं। मैं तो स्पेसिफिक सांस सांस लेते हैं उसकी सांस बात। में, हाँ। हाँ, बिल्कुल, उसमें वायु एंड लार्ज तो वही है, वायु का एक ही जीव है ना। वायु, वायु अपन किसे बोलते हैं, और वायु का एक जीव कौन है, वो जीव जिनसे, जिनके शरीर ही वायु से निर्मित होते वायु हैं। से निर्मित है, वायु से। तो सब जो निगुड़े जीव और वनस्पति का एक जीव विद्यालय में है, तो वो किस तरह का सुख का अनुभूति करते हैं, क्या करते नहीं, हैं? सुख का कैसे अनुभूति करेंगे, वो जिस पर्याय में मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, मैं राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ और उसके ऊपर कुछ चींटियां चढ़ रही हैं, तो चींटियां मेरे तरह सुख का उपभोग करेंगी क्या। बहुत बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया नहीं, एकदम। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई एक कमरा है अपना एयर कंडीशन, जी। तो वहां पहुंच जाओ तो अपन, और एक दूसरा कमरा है जो कि गर्म है, तो अगर वहां एयर कंडीशन कमरा हो तो सुख की अनुभूति होती है। और सिद्धालय तो है ही अलग चीज एक्चुअली। वो एयर तो कुछ तो, कंडीशन है कि नहीं है? नहीं मतलब एक्चुअली कुछ तो फर्क है ही है। एयर कंडीशन तो पता नहीं कैसा है वो, वहां पर हमको नहीं पता। हाँ। लेकिन कुछ तो पृथ्वी से तो बेहतर है ही है वो। नहीं, अभी आप देखो, कुछ तो सुख की अनुभूति करते हो हमें। जो जीव जो है समुद्र में पानी में रहते हैं, नदियां हैं, नदियां जम जाती हैं, फिर भी उनके अंदर में जीव रहते हैं। वो जीव कौन होते हैं, जिन्हें उस एटमॉस्फेयर में अच्छा लगता है, उस एटमॉस्फेयर में ही पैदा होते हैं। अब वही जीव उसी में मान लो कि एकदम से कोई ज्वालामुखी का भी दिखाया था ना, कि ज्वालामुखी का लावा आकर के वहां उन ग्लेशियर से टकरा रहा है, तो वहां पे जो जीव रह रहे थे वो ठंडे प्रदेशों वाले जीव थे। सर सर आपने जो हाँ। एक पहले उदाहरण दिया था जी। कि एक मच्छी वाली है और एक फूल वाली है, दोनों फ्रेंड हैं। हाँ। तो एक मच्छी फूल वाली के घर मच्छी वाली जाती है तो उसको नींद नहीं आती, और फूल वाली मच्छी वाली घर जाती है तो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत जबकि बढ़िया। जबकि फूलों की तो सुगंध बड़ी, सब बोलते हैं हाँ, बड़ी बढ़िया, लेकिन जो मच्छी, जिसको मच्छी पालती है, उसको वो फूलों की सुगंध स्वाद ही नहीं है। तो ये जो पूरा जो सुख की अनुभूति है वो तो बहुत पर्सनलाइज है, बहुत सब्जेक्टिव बिल्कुल, है। बिल्कुल सब्जेक्टिव है। नहीं, ये बहुत बहुत। दूसरी बात यह सैलेन जी, जो क्या कहते हैं, जो जीव जिस अवस्था में है उससे दूसरी अवस्था में जाने में उसको दुख महसूस होता है, वो उसमें जाएगी नहीं, उसी में आनंदित रहता है वो। हाँ, हाँ, वो तो जो उसका पर्टिकुलर संयोग बना हुआ है और जो उसकी पर्याय है,
उसी पर्याय को वो अपना मानता है कि यही मेरी पर्याय है। उसी में सुख महसूस करता है, दूसरी में तो रह तो जाओ। आपने सही उदाहरण दिया। वो मछली वाली जो है रात भर तड़पती रही, नींद नहीं आई, और वो ये कहने लगी, कोसने लगी, पता नहीं मेरा कौन सा दुर्भाग्य था जो मैं आज फूलों की सेज पे सो रही हूँ। हैं, कितना अच्छा होता मेरा भाग्य, मेरी देखो, और सब साथी सो रहे हैं अपने मछली की उसमें तकिया बनाकर। तो ये सारी चीजें अल्टर उसी तरह की हैं, रिलेटिव चीजें हैं कि आपको किस में सुख मिलता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। कल अपन जो है सर्व विशुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, जो कि आपको मोक्ष की और बारीकियां बताएंगे। ये जो डिस्कशन है या ये चर्चा है, ये चर्चा ही बहुत सुंदर है। इस चर्चा के माध्यम से देखो हम काफी दूर तक आ गए, काफी दूर तक आ गए। हमें मुक्त अवस्था का भेद समझ में आने लगा, मुक्त अवस्था कैसे होती है, विकारी अवस्थाएं कैसे होती हैं, बंध किसके कारण से हो रहा था, आश्रमों के क्या क्या भेद हैं, ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। और किस तरह से मैं निष्कषाय हो सकता हूँ, कैसे बंधनों से रहित हो सकता हूँ, उनके द्वारा बंधन से मुक्त होते ही मेरी शुद्ध दशा प्रकट होती है। मैं निरंतर उस दशा की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मेरे संस्कारों में अवश्य ही कहीं ना कहीं प्रविष्ट हो रही हैं। तो कल अपन ये अंतिम वाला जो उसका अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें शाद्वाद अधिकार भी है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये दो अधिकार बाकी हैं। उसके बाद में अपन वो कोशिश करेंगे गौमटसार जीव अधिकार पढ़ने का। हाँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाए जरा देखना ललित जी, क्योंकि अभी सबको इतनी रुचि हो गई है कि कर्म कैसे बनते हैं, क्या क्या बनने की प्रक्रियाएं होती हैं, उदय क्या होता है, और ये सारी चीजें आएंगी। इसका कुछ कवर पेज हो तो थोड़ा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इसे पहचानने में आसानी पड़ेगी। यस यस यस, बिल्कुल। उसके पहले अपन जो है वो उज्ज्वला शाह जी की जो वो है ना, करणान योग परिचय और पंचलब्धि, जो हम पढ़ चुके हैं, आप चाहो तो पहले उसको रिपीट कर देंगे, जिससे हमारा हाँ हाँ, वहाँ प्रवेश हो ये जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। यूएससी। चलिए, ओके, सबको समय हो गया। जनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ कार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।